अस्सलाम वालेकुम। तुर्की की खातून अव्वल आमिना तैयब उर्दुगान ने आज पाकिस्तान में PNC में होने वाली एक खुसूसी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये तकरीब खास तौर पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में थैलेसीमिया के पेशेंट्स को सिलाई मशीनों का तोहफा दिया गया ताकि वो लोग अपनी किफालत आप कर सकें। खुदा न खास्ता इन लोगों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस मौके पर तुर्की की खातून अव्वल आमिना उर्दुगान ने पाकिस्तानी अवाम के साथ जिस मोहब्बत, जिस अकीदत, जिस वालिहाना जज्बे का इजहार किया वो बेहद कम देखने को मिलता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इससे पहले भी कई खातून अव्वल पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन आमिना उर्दुगान उन सब पर बाजी ले गई हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद तैयब उर्दुगान और उनकी अहलिया आमिना उर्दुगान को बेहद पसंद करते हैं। तुर्की की खातून अव्वल आमिना उर्दुगान को एक बेहद खास वजह से पाकिस्तान में बेपनाह पसंद भी किया जाता है और उनकी मकबूलियत भी इसी वजह से बेइंतहा ज्यादा है। ये खास वजह क्या है और इस खास तकरीब में आमिना उर्दुगान ने पाकिस्तानी अवाम के बारे में क्या अल्फाज अदा किए, किस तरह से पाकिस्तानी कौम के साथ अपने प्यार, मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपको आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेशतर इससे कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आमिना उर्दुगान ने PNC में होने वाली इस खसूसी तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्क कौम के ताल्लुकात बेहद मजबूत हैं। दोनों अक़वाम के दरमियान एक भाईचारा है और ये भाईचारा कई बरसों पुराना है। तुर्क कौम ने हमेशा से पाकिस्तानी कौम को अपनी सबसे बड़ी सपोर्ट समझा है। तुर्क कौम पाकिस्तानी कौम से जो मोहब्बत, प्यार, खुलूस और अकीदत का जज्बा रखती है, मैं इन तमाम जज्बात की अक्कास हूँ। मैं बतौर तुर्की की खातून अव्वल इन्हीं जज्बात का हिस्सा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख हमें बताती है कि तुर्क कौम को जब भी मदद की जरूरत आन पड़ी तो पाकिस्तानी कौम ने अपने तुर्क भाइयों और बहनों की दिल खोल कर मदद की। तुर्की में हाल ही में जो जल्जला आया था उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें पाकिस्तान की तरफ से मिली। पाकिस्तान में जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो तुर्क कौम सबसे बढ़कर इनकी मदद में हिस्सा लेती है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स के बारे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो बच्चे आज इस तकरीब में हिस्सा हैं ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये बच्चे खुदा न खास्ता किसी के आगे हाथ फैलाएं। इसीलिए मैं तुर्क कौम की रिप्रेजेंटेटिव बनकर इन बच्चों में सिलाई मशीनों के तोहफे तकसीम करूंगी ताकि ये बच्चे अपनी किफालत आप कर सकें। इस तकरीब में पाकिस्तान की खातून अव्वल बेगम समीना अलवी और बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर ओन अब्बास साहब भी शामिल थे। बेगम आमिना उर्दुगान ने मजीद ये कहा कि इस वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान और पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान का जो मौक़िफ़ है बुनियादी तौर पर पूरी इस्लामी दुनिया की अवाम का वही मौक़िफ़ है। इन दोनों रहनुमाओं ने इस्लामी दुनिया को बिल्कुल सही तरीके से पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों आलमी लीडर्स गैर मुस्लिमों के साथ बराबरी की सतह पर बात करने के कायल हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया के पेशेंट्स को सिलाई मशीनों के तोहफे तकसीम करते हुए आमिना उर्दुगान काफी खुश नजर आई। पाकिस्तान की खातून अव्वल बेगम समीना अलवी ने तोहफे की तकसीम के बाद तुर्की की खातून अव्वल आमिना उर्दुगान को एक खुसूसी चादर का तोहफा भी पेश किया। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तानी कौम बेगम आमिना उर्दुगान के हिजाब को बेहद पसंद करती है। पाकिस्तानी अवाम में खां वो मर्द हो या खवातीन, ज्यादातर का ये मानना है कि बेगम आमिना तैयब उर्दुगान जिस तरह से हिजाब करती हैं वो एक सही मुसलमान औरत के इमेज को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। उनका हर फोरम के ऊपर, हर दौरे के ऊपर प्रॉपर हिजाब करके आना पाकिस्तानी कौम को बेहद पसंद है। दोस्तों क्या आप भी बेगम आमिना उर्दुगान के इस तरह हिजाब करने को पसंद करते हैं या नहीं? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।